और अब बात एक उस मामले की जिसके सामने आने के बाद प्रदेश के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया था। हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित भांवरी देवी अपहरण व हत्याकांड, जिसके मास्टरमाइंड माने जाने वाली इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई भी काफी उत्साहित है और उसने माना था कि अब जांच और पूछताछ में और भी राज सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ सीबीआई लगातार पूछताछ में तो जुटी है, लेकिन इंदिरा अभी तक की पूछताछ में इस पूरे मामले में अपनी और अपने परिवार की संलिप्तता से इनकार कर रही है और सीबीआई पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रही। राजस्थान का बहुचर्चित भांवरी देवी अपहरण और हत्या मामला और इस मामले की मास्टरमाइंड माने जाने वाली इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी। अब करीब 6 साल फरार रहने के बाद अचानक इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी से उत्साहित हुई सीबीआई को इस मामले में कई नए खुलासों की उम्मीद थी। सीबीआई ये मानकर चल रही थी कि अब पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन ये गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। इंदिरा बिश्नोई ने अपने आप को मानसिक रोगी बताकर सीबीआई से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने इंदिरा की इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि इंदिरा बिश्नोई मानसिक रोगी थी तो फिर इतने दिन सीबीआई से कैसे छिपी। सीबीआई ने रिमांड के दौरान इंदिरा की सहीराम और ममेरा भाई सोहनलाल से संयुक्त पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में इंदिरा ने सहीराम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। वहीं सहीराम और सोहनलाल ने भी पूरे मामले में झूठा फंसाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सीबीआई अधिकारियों ने इंदिरा, सहीराम और सोहनलाल से कई सवाल किए, जिनमें से अधिकांश सवालों पर इन तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों की माने तो इंदिरा बिश्नोई सीबीआई पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है, जिसके चलते सीबीआई को इंदिरा से सच उगलवाने में पसीना आ रहा है। अब इंदिरा बिश्नोई को शनिवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई एक बार फिर रिमांड लेकर महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह और इंदिरा बिश्नोई से क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले को कैसे अंजाम तक पहुंचाती है। सीबीआई के सामने ये चुनौती होगी कि वो इस मामले का पर्दाफाश करे कि आखिर भांवरी को किसने मारा और उसकी हत्या से किसे क्या फायदा था। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट। भांवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी सहीराम की ओर से पेश की गई अर्जी को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने खारिज कर दिया है। सहीराम ने पूछताछ का वक्त बदलने को लेकर अर्जी पेश की थी। कल अर्जी पर बहस पूरी हो गई थी। मामले की नियमित सुनवाई भी कोर्ट में हुई, जिसमें सीबीआई के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे के आज बयान दिए। बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो गई है। अब इस मामले में अगले सप्ताह 19 से 23 जून तक सुनवाई होगी। अगले सप्ताह के लिए कुल 4 गवाहों को समन जारी किए गए हैं। सुनवाई के दौरान मामले के आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया, जबकि पूर्व विधायक
मलखान सिंह और उनके भाई परसराम आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।